पोएम द स्नेर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज अपना जो टॉपिक है, आज की क्लास में इंग्लिश कंपलसरी वाली जो अपनी क्लास चल रही है, इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पोएम वाला चल रहा था। और पोएम में जो टॉपिक था वह क्या था? द स्नेयर। द स्नेयर का एक स्टेंजा हमने कर लिया है। उसमें हमने जाना था कि लॉस ऑफ फ्रीडम क्या होती है और क्या इफेक्ट डालती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, कैरी ऑन करते हुए, आज हम दूसरा स्टेंजा देखेंगे। दूसरे स्टेंजे को किस तरह से अपने को पढ़ना है वो देखते हैं, कैसे अपने को उसको याद करना है, कैसे उसको समझना है। चलो हम देखते हैं। ये जो पोएम लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पिछली बार मैंने आपको बताया था, जेम्स स्टेफिन्स के द्वारा ये लिखी गई है। अब हम इसका दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं, ठीक है? चलो सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। दूसरा स्टेंजा, पोएम अपनी है द स्नेयर। सेकंड स्टेंजा है, इसमें देखेंगे, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये जो लाइन थी ये फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन थी, लेकिन ये सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बन गई है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं कि ये आवाज कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर ए एड। ही इज कॉलिंग आउट, कॉलिंग आउट का मतलब होता है पुकारना। क्या होता है? पुकारना। तो देखिए, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। एड का मतलब होता है हेल्प। क्या? हेल्प। तो देखिए, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह किसके लिए पुकार रहा है? ही किसके लिए आया है? रैबिट के लिए। रैबिट क्या कर रहा है? पुकार रहा है। किसके लिए? सहायता के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। तो देखो, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर का मतलब होता है द क्राइज हैव मेड एटमोस्फियर फियरफुल। समझ गए? द क्राइज हैव मेड, क्राइज यानी चीखना और चिल्लाना, हैव मेड फियरफुल एटमोस्फियर। कैसा? देखो, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर का मतलब होता है पूरी की पूरी जो हवा है उसको क्या कर देना? भयभीत कर देना। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है द क्राइज हैव मेड एटमोस्फियर फियरफुल, फुल ऑफ फियर। किससे? पूर्ण रूप से। फ्राइटेंड का मतलब होता है फुल ऑफ फियर, पूर्ण रूप से भयभीत कर देने वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। किसके द्वारा? उसकी कॉलिंग आउट फॉर एड, हेल्प के लिए जब वो पुकारता है तो वातावरण उसकी चीख के द्वारा कैसा हो जाता है? फ्राइटेंड हो जाता है, अर्थात फुल ऑफ फियर हो जाता है। इतना समझ में आया? आगे देखो, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। और प्रत्येक चीज, वहां पर जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है? अफ्रेड हो जाती है, अर्थात भयभीत हो जाती है, अर्थात फियरफुल हो जाती है। अफ्रेड और फ्राइटेंड दोनों एक ही वर्ड है, दोनों एक ही मीन देते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? भयभीत, और इसका मतलब भी क्या होता है? भयभीत। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार इन चार लाइनों को। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। एड का मतलब होता है हेल्प, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं कि वह कहाँ है, उसकी आवाज कहाँ से आ रही है। ही इज, ही किसके लिए है? रैबिट के लिए। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह पुकार रहा है। कॉलिंग आउट का मतलब पुकारना। वह पुकार रहा है किसके लिए? सहायता के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और उसकी जो चीख है उसने क्या कर दिया है? पूरे हवा को, पूरे वातावरण को, पूरे एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया है? फुल ऑफ फियर से भर दिया है, अर्थात भय से भर दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड,
और प्रत्येक चीज को उसने क्या बना दिया है, भयभीत बना दिया है, डरावना बना दिया है। किसने बना दिया है, रेबिट की चीख ने इस सारे वातावरण को क्या बना दिया है, अफ्रेड बना दिया है। अब चलते हैं हम, ये सेकंड स्टेंजा, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा पे। सभी लोग ध्यान देंगे। देखो मैंने कहा था फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन हमने यहाँ पर लिखी ना, मैंने कहा था वापस रिपीट होगी, यहाँ पर आई। अब देखो इस स्टेंजा की लास्ट जो लाइन है सेकंड स्टेंजा की, वो किस में आ रही है, थर्ड स्टेंजा में। ठीक है, तो थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन क्या है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सारे वातावरण को भयभीत कर रहा है। उसकी जो सारे वातावरण को भयभीत कर चुकी है, उसकी चीख कर रही है, उसकी चीख। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और उसका जो चेहरा है वह क्या हो गया है, रिंकलिंग अप का मतलब होता है सिकुड़ जाना, ट्विस्टिंग हो जाना। किसके द्वारा हो जाना, पेन के द्वारा, दर्द के कारण उसका जो चेहरा है वो क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। देखो बच्चों, इसमें आपको ध्यान में देना है कि अभी तक उनको पता नहीं है, उसको पता नहीं है, किसको पता नहीं है, पोइट को पता नहीं है। क्या पता नहीं है, आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, कि पोइट ये कह रहा है मैं नहीं बता सकता हूँ कि वह कहाँ है, लेकिन फिर भी जो पोइट है वो इमेजिनेशन कर रहा है। कैसी इमेजिनेशन कर रहा है, एकदम सिंथेटिक एटीट्यूड वाली इमेजिनेशन कर रहा है, और वो इमेजिनेशन को लेकर ही क्या बता रहा है, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, की उसका चेहरा दर्द से क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। समझ गए, इमेजिनेशन कर रहा है। देखो दोनों में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो क्या कह रहा है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूँ कि वह कहाँ पर है। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, कि उसका जो चेहरा है वो क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। और ये जो चीज है वह क्या कर रहा है, इमेजिनेशन के द्वारा हमारे सामने डिपिक्ट कर रहा है। समझ में आया, आगे तो चलते हैं। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, और फिर क्या करता है, वापस से वह क्या कर रहा है, जो रेबिट है जैसे ही वापस से चीख भरी ध्वनि को निकाल रहा है, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन फिर भी मैं उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ जहां से ये वापस आवाज आ रही है। फिर से देखते हैं इसको, देखो, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक चीज को भय से परिपूर्ण कर दिया गया है। किसके द्वारा कर दिया गया है, रेबिट की क्राइंग के द्वारा, रेबिट की चीख के द्वारा। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका जो चेहरा है वह जो छोटा सा उसका चेहरा है वो सिकुड़ गया है। यहाँ पर पोएट की इमेजिनेशन को बताया गया है, उसके सेंसिटिव जो एटीट्यूड है उसको बताया गया है, उसके सिंपैथिक एटीट्यूड को बताया गया है कि वह इमेजिनेशन कर रहा है कि जब रैबिट चीख रहा है, कॉलिंग आउट कर रहा है फॉर एड के लिए, तो उसका जो चेहरा है वो कैसा हो गया है, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका चेहरा बिल्कुल छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया है। एज ही क्राइज अगेन फॉर हेल्प, जैसे ही वह दूसरी बार हेल्प के लिए पुकार रहा है तो उसका चेहरा क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ कि वह स्थान कहाँ पर है जहां पर कि वो रैबिट फंसा हुआ है। किसमें फंसा हुआ है, एक स्नेयर में, एक जाल में फंसा हुआ है। इस तरह से हमने आज दो स्ट्रेंजा को पढ़ा है, सेकंड और थर्ड। इससे पहले हमने जो स्ट्रेंजा पढ़ा था वो फर्स्ट पढ़ा था, उसमें कोई ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं थे। इसमें जो हार्ड वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप लोग उसके मीन को याद करोगे और उसको लिखोगे। तो देखिए पहला जो हार्ड वर्ड है क्या है इसमें, कॉलिंग आउट। कॉलिंग आउट का मतलब क्या होता है, पुकारना। एड का मतलब क्या होगा, हेल्प। ठीक है, उसके बाद फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ फियर। और अफ्रेड का मतलब भी क्या होगा, फुल ऑफ फियर। आगे देखते हैं, रिंकलिंग का मतलब होता है, रिंकलिंग अब यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब होता है ट्विस्टिंग इन द पेन। ठीक है, ट्विस्ट होना, सिकुड़ जाना। क्राइज का मतलब अपने जानते हैं, चिल्लाना। एड का मतलब मैंने आपको उसमें बताया है,
सेकंड स्टेंजा में हेल्प। इस तरह से इतने हार्ड वर्ड अपने इन दोनों स्टेंजा में दिए गए हैं। इनको अपने को अच्छे से देखना है। ये पोएम बहुत सीधी सी है, अच्छे से अपने को समझ में आने वाली है। इसको अच्छे से अपने को पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पोएम है वो क्या मैसेज देती है, लॉस ऑफ फ्रीडम का दे रही है, और साथ साथ में पोएट का जो स्टेंजा है वो एक्सप्रेस कर रहा है दैट द पोएट इज सेंसिटिव एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सेकंड और थर्ड स्टेंजा को कंप्लीट कर लिया है। इसका अपने को इसको पढ़ना है, अच्छे से इसको रीड करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगली क्लास में अपना जो स्टेंजा चलेगा वो चलेगा फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा में जो दिया गया है वो आपको बताया जाएगा, और उसके बाद उसके से बिलोंग करते हुए, मतलब चारों स्टेंजा से बिलोंग करते हुए क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। उनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। इन सारे स्टेंजा को समझ के इन्हीं में से उनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको पढ़ेंगे, कमेंट डालेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट डालोगे, और यदि आपको समझ में नहीं आई है कुछ चीज़ तो उसके बारे में भी आप कमेंट करोगे। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे।